हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सर्दियों वाले मोजे लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से आप बुनाई कर सकती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका है और बहुत जल्दी ही बुनाई हो जाएगा। तो देखिए, ये है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे 6, 7, 5, 8 या 9 जो भी साइज़ है चप्पल का, उन सबों के लिए फ़िट है। आप इतने फंदे लेकर के इसको आप बना सकती हैं और पहन सकती हैं। और ये मेन इसकी खासियत ये है कि ये ईज़िली निकल जाता है और पहनने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। देखिए, और इसमें और ख़ास बात यह है कि इसमें सर्दी नहीं लगती। तो चलिए, इसको कैसे बुनाई करना है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए मैं ये वाले कलर में, आप किसी भी कलर में घर में यूज़ करने के लिए बना सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फंदे इसमें डाल लेते हैं। तो इसमें मैं 40 फंदे डालूँगी और अगर कोई हैवी साइज़ का है तो आप 45 फंदे डाल सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से डबल धागे कर लेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे उनको, लगभग 1.5 मीटर के लेंथ के हिसाब से। और यहाँ पर एक छोटा सा गांठ लगा देंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हैं। और इसी में हम ये सिलाई अंदर डाल करके और इस तरह से हम गांठ लगा देंगे, खींच देंगे। और इस तरह से फंदे डालना है। आप देखिए, बहुत ही आसान तरीका है फंदे डालने का। इस तरह से इसमें पहले डाल के फिर उसमें ऐसे करके फिर ये वाले सिंगल धागे को ऐसे उनको हम खींच देंगे। फिर इसी तरह से करना है। इस तरह से 40 फंदे मैं डालूँगी। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे फंदे डाल लेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं इस तरह से। देखिए, ये 40 फंदे मैंने डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये 40 फंदे होंगे। और अब मैं कैसे बुनाई करना है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम पहली सिलाई इस तरह से देख सकते हैं, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। यहाँ हम स्टार्टिंग में 6 फंदे और लास्ट के 6 फंदे हम उल्टी बुनाई करेंगे, बाकी बीच के हमको सीधी बुनाई करनी है। इसी तरह से हमारा चलेगा। तो पहले हम फर्स्ट लाइन उल्टी बुनाई कर लेते हैं पूरी सिलाई। तो इस तरह से मैं उल्टी बुनाई कर लूँगी। देखिए इस तरह से पहली सिलाई हम सारी उल्टी बुनाई करेंगे। इस तरह से हम सारी उल्टी बुनाई कर लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट सिलाई में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट के हमारे फंदे बचे हुए हैं। हमने पूरी सिलाई उल्टी बुनाई कर ली है। अब हम सीधे की साइड यानी दूसरी सिलाई बुनाई करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग के 6 फंदे में उल्टी ही बुनाई करूँगी ताकि मोजे का जो बॉर्डर है वो बन के आएगा। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर उल्टी बुनाई इस तरह से करनी है। 2 फंदे, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से 6 फंदे बुनने के बाद बाकी के बीच के हमको ऐसे सीधी बुनाई करनी है। और फिर लास्ट के हम 6 फंदे उल्टी बुनाई करेंगे। तो चलिए पूरे फंदे हम सीधी बुनाई कर लेते हैं इस तरह से फटाफट।
इस तरह से हम लास्ट के 6 फंदे छोड़ करके बाकी हम सारी सीधी बुनाई कर लेंगे। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने बुनाई कर लिया और ये लास्ट के 6 फंदे बचे हैं। ये एक और मैं सीधी बुनाई कर लेती हूँ। इस तरह से एक और मैंने सीधी बुनाई कर ली। अब ये 6 फंदे बाकी हैं, इसको हम उल्टी बुनाई करके बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से नॉट स्टिच डाल करके इस तरह से रॉन्ग साइड जैसा बनाते उसी तरह से हमको उल्टी सिलाई चलानी है। इस तरह से बॉर्डर दे देंगे। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब पीछे के साइड हमको उल्टा बुनाई करना है। तो इस तरह से हमको आगे के साइड इस तरह से 6 फंदे हमको बॉर्डर बनाने हैं और बाकी के बीच के, और इस तरह से अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुनाई कर लेंगे। तो चलिए हम बुनाई कर लेते हैं। पीछे से कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सारी फंदे उल्टे बुनाई होंगे। तो इस तरह से हम बुनाई कर लेंगे। तो देखिए पीछे अपनी बुनाई कर ली है और ये सामने का देखिए बॉर्डर दिख रहा होगा। इस तरह से हमको बुनाई करना है। साइड के 6 फंदे बॉर्डर और बीच का पूरा सीधा बुनाई होगा। इस तरह से देखिए ये साइड के जो 6 बॉर्डर हैं और इतने ही हमको लेंथ आधा, जैसे पैर का जो आधा होता है उतना हम इसी तरह से बुनाई कर लेंगे। तो चलिए हम बुनाई कर लेते हैं। लगभग 4 इंच हमको बुनाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने बुनाई कर लिया है। देखिए इस तरह से ये साइड का बॉर्डर है और ये बीच में पूरी सीधी है। अब हम आगे कैसे बुनाई करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। अब हमको जॉइंट करना है दोनों साइड्स के किनारे को लेकर के हमको बीच में, और जैसे दस्ताने बनते हैं उसी तरह से हमको, जैसे ये वाला मैंने कर रखा है देखिए। तो इस तरह से इसको भी हम पल्ले को इस तरह से मिलाएंगे। तो चलिए किस तरह से ये बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे इस तरह से है, इधर से फंदे इक्वल होने चाहिए और बीच के, उसके बाद हम इतना इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो पहले के 10 फंदे मैं बुनाई कर लूँगी, जैसा है वैसा ही बुनाई करेंगे। तो इस तरह से ये 6 फंदे बॉर्डर वाले बॉर्डर ही बुनूँगी। फिर 4 फंदे सीधे और बुनाई कर लूँगी। टोटल 10 फंदे लूँगी। इसको 4 पार्ट में हमको डिवाइड करना है। फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से तो इस तरह से हमारे ये 40 फंदे हैं, तो इक्वल करके हम ले लेंगे। तो ये 10 फंदे मैंने बुनाई कर लिए, इसको ऐसे डबल करूँगी। फिर उसके बाद बताती हूँ कैसे बुनाई करना है। फिर एक और सिलाई हम ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, मतलब दोनों सिलाई से एक फंदे लेकर के हमको बुनाई करना है। तो उस साइड वाली जो सिलाई है, जो फंदे हैं जो पीछे के साइड है, उसमें हम इस तरह से सीधा बुनाई करेंगे और इसी धागे से करना है, टाइट खींचते हुए, लूज़ ना हो। और फिर एक फंदा हम आगे की साइड से, जो ये रॉन्ग साइड है, इसको हम बस ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनाई नहीं करना है। फिर उधर वाली सिलाई में से एक फंदा लेकर हम बुनाई करेंगे सीधी। फिर इधर वाले फंदे को बस ऐसे ही उतार लेंगे। इसी तरह से हमको पूरे 10 फंदे इसमें के और 10 फंदे दूसरी सिलाई में के हमको इसी तरह से रिपीट करते हुए करना है। तो ये वाला फंदा हम उतार लेंगे और जो पीछे वाले साइड का है वो सीधी बुनाई करेंगे। फिर आगे का जो है उल्टा, उसको उतार लेंगे।
इसको बुनाई नहीं करना है। और इस तरह से रिपीट करते हुए पूरा हम पैटर्न बना लेंगे। देखिए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ उस तरह से आप देखते हुए बुनाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप बनाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से पूरे फंदे हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये जॉइन हो जाएगा, देख सकते हैं ये हमारे दोनों साइड के फंदे जॉइन हो गए हैं। तो इसी तरह से ये पीछे के साइड्स भी हमको करने हैं। तो अभी हम 10 फंदे ये सिलाई पे हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनाई नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 10 फंदे हमने उतार लिया है और ये 10 फंदे बच गए हैं। तो इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। इसको हम अभी बुनाई नहीं कर रहे हैं, पहले इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। अब हमको उस दूसरी सिलाई से और एक इस सिलाई से एक एक फंदे लेते हुए हम तीसरी सिलाई में डालेंगे। आप देख सकते हैं जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से करना है। एक फंदा उस सिलाई में से लेंगे और एक फंदा ये वाली सिलाई में से, और इसको लेते हुए हम एक सिलाई में कर लेंगे इस तरह से। देखिए एक उसमें से एक इसमें से लेते हुए हम एक सिलाई में सारे फंदे चढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये सारे फंदे मेरे इस सिलाई में चढ़ गए। तो ये दोनों साइड के पल्ले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये देखिए अब हम इसको बुनाई कर लेंगे जैसे हमने पहले बुनाई की थी। पीछे वाले फंदे जो होते हैं उसको हम सीधी बुनाई करेंगे, और जो सामने वाले फंदे हैं उसको हम ऐसे ही स्किप कर लेंगे। ये देखिए पीछे वाला फंदा हम इस तरह से बुनाई करेंगे और आगे वाला फंदा हम ऐसे ही उतारते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हमको रिपीट करते जाना है, और इसी तरह से आगे पीछे हमारी सिलाई लगभग 2.5 इंच और बनेगी। देखिए ये स्किप कर रही हूँ और ये जो पीछे का फंदा है उसको बुनाई करना है। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उस पीछे आ गए हैं और सेम ऐसे ही पैटर्न हमको रिपीट करना है। अब केवल सीधी सीधी ही बुनाई करना है। अब उस साइड वाले फंदे और फिर इधर वाले फंदे ऐसे स्किप करते हुए हमको इसी तरह से 2.5 इंच और बना लेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे बनाना है। अभी इसी तरह से दोनों साइड से हम बुनाई करेंगे। देख सकते हैं कि मैं कैसे बुनाई कर रही हूँ, इसी तरह से हमको बुनाई करना है और हमको देखते हुए जाना है। बस हमें पीछे के फंदे जो सिलाई के होंगे, जो सीधी बुनाई की जाती है उसी को ही हम बुनाई करेंगे दोनों तरफ से, और सामने के जो फंदे हैं उसको हम इसी सिलाई में ऐसे ही स्किप करते हुए हमको इसी तरह से सिलाई दोहरानी है। तो देखिए ये हमारा बन गया। इस तरह से ये जो है ऊपर का इस तरह से 2.5 इंच बना लेंगे, और अंदर से फ्रेंड्स देखिए ध्यान देते हुए बनाना है कि ये दोनों फंदे एक दूसरे से ज्वाइन ना हो, नहीं तो अगर एक भी फंदा गलत हुआ तो ये पल्ले वो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अभी बुनाई कर लेते हैं। तो चलिए हम 2 इंच 2.5 इंच बुनाई कर लेते ऊपर। ऐसे ही पैटर्न देखिए फ्रेंड्स, हम बुनाई करते वक्त हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि आगे वाले जो फंदे हैं वो स्किप करना है यानी उतारना है, और पीछे वाला फंदा ही हमको बुनाई करना है सीधी। इस तरह से देख सकते हैं ये बीच में इस तरह से आगे वाले फंदा उतार लेंगे और पीछे वाला फंदा ही बुनाई करना है। इस तरह से हम
2.5 इंच और ऊपर बना लेंगे। देखिए ये मेरा लगभग तैयार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे जेब की तरह बनती है। ये दोनों मतलब जॉइंट नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो चलिए फटाफट 1-2 सिलाई और बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी ऊपर की जो अंगूठा है और जो उंगलियां हैं उसको अलग अलग कैसे बनाना है। तो चलिए फटाफट ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बुनाई कर लिया है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल जॉइंट नहीं है और एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल जेब की तरह। अब हम ध्यान देना है कि एक पैर का जो हमने अंगूठा इस साइड बनाया है, देख सकते हैं, तो इसको हम फटाक से उल्टा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये जो एक पैर का अंगूठा है इस साइड है, तो अब हमको दूसरे वाले में जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे सामने बनाना, नहीं तो कई बार यही मिस्टेक हो जाता है, दोनों एक ही पैर के बन जाते हैं। इसीलिए हमको दोनों पल्ले ऐसे उल्टे करके देख लेना है। और ये हमारा तैयार है। अब हम अंगूठा बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, अब ये सामने इस साइड अंगूठा बनेगा और उस साइड पैर की उंगलियों का बनेगा। तो इन दोनों को डिवाइड करना है। तो चलिए पहले हम पैर के अंगूठे बना लेते हैं इस तरह से। तो मैं ये इसके लिए 14 फंदे अलग कर लूँगी इस तरह से बुनाई करते हुए। जैसे हमने पहले बुनाई किया था वैसे ही बुनाई करना है। पीछे वाला फंदा बुनाई करेंगे, आगे वाला उतारेंगे, पीछे वाला फंदा बुनाई करेंगे और आगे वाला उतार लेंगे। और इसमें सीधी सीधी ही सिलाई जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये 14 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं 14 फंदे को हम बनाएंगे। पहले अंगूठा का जो है वो पहले बना लेंगे। तो इस तरह से इसी को फिर वापस ले लेंगे इस तरह से। अब जितना ये अंगूठा का लेंथ है 1 और 1.25 इंच के करीब है, तो इसका हम बना लेंगे। लगभग 10 सिलाई बनानी है। तो चलिए हम बना लेते हैं फटाफट। उसी तरह से पैटर्न हमको रिपीट करना है। पीछे के फंदे हम बुनाई करेंगे और आगे के हम इसी तरह से उतार लेंगे। तो इसी तरह से पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स दस्ताने भी बनाए जाते हैं। तो जो एक बार ये मोजे सीख लेगा बनाना, वो दस्ताने भी हाथ के ईज़िली बना सकता है। तो देखिए इस तरह से चलिए हम 10 सिलाई बुनाई कर लेते हैं, फिर आगे कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट बुनाई कर लेते हैं। फिर इसी तरह से फिर हमें नेक्स्ट सिलाई भी रिपीट करनी है। देखिए पीछे वाले फंदे ही बुनाई होते हैं इसमें फ्रेंड्स। आगे वाले फंदे बस ऐसे ही हम लोग इस तरह से उतार लेते हैं और पीछे वाले फंदे बुनाई करेंगे और इस तरह से आगे वाले उतार लेंगे। तो इसी तरह से हमको रिपीट करते हुए 10 सिलाई बुनाई कर लेंगे। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं। देखिए हमने ये लगभग 10 सिलाई बुनाई कर ली है। अब इसको क्या करना है कि साइड से हम ऐसे करके घटाएंगे। पहले हम 3 फंदे घटा लेते हैं एक ही साथ इस तरह से, फिर बुनाई कर लेंगे जैसे बुनाई करना है उसी तरह से। फिर उस साइड से भी हम इसी तरह से घटा लेंगे। देखिए अब इस साइड से भी हमको उसी तरह से 3 फंदे का 1 फंदे करना है फ्रेंड्स, यानी घटा लेंगे इस तरह से। फिर इसको ऐसे ही रिपीट बुनाई करेंगे इसी तरह से जैसे हम बुनाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो चलिए हम सारे फंदे बंद कर देते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं बंद कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से।
हम सारे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए। अब हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये अंगूठा तैयार हो गया है और यहाँ पे हम धागा ऊन तोड़ करके और गांठ लगा देंगे। 2-3 बार गांठ लगा देनी है अच्छे से फ्रेंड्स। तो चलिए 2-3 बार गांठ लगा देते हैं ताकि ये खुले ना अच्छे से, फिर बाकी कट कर दीजिएगा। अब हमको इस साइड से ये चारों उंगलियों वाले बनाने हैं, तो सेम पैटर्न और सेम तरीके से फ्रेंड्स बनेगा। अब यहाँ पे हमें फिर से ऊन लेकर के इस तरह से हम बुनाई करेंगे इस तरह से, और इस तरह से पीछे वाला जो ऊन हमने ज्वाइन किया इसको अच्छे से हम 2-3 बार गांठ लगा लेंगे ताकि खुले ना, और उसी को साथ में लेते हुए हम बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से जैसे हमने अंगूठा बुनाई किया इसी तरह से इसको भी बुनाई करना है। पहले हम 5-6 साल सिलाई बुनाई कर लेंगे इसी पैटर्न से। इस तरह से देखिए बुनाई कर लिया है। अब हम साइड से घटाते हुए बुनाई करते हुए चलेंगे। 3-3 फंदे साइड से घटाते हुए हम बुनाई करते हुए ऊपर तक चलेंगे। तो इस तरह से पहले मैं ये 3 फंदे घटा लेती हूँ, इस तरह से बंद कर देती हूँ। फिर हम बुनाई करेंगे जैसे बुनाई करते हैं इसी तरह से। जब भी हम इस साइड आएंगे तो हमको बुनाई करना है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड हमको नहीं घटाना, इसको हमको ऐसे ही बुनाई करना है। हमको उसी साइड ही घटाना है जिस तरफ से हम पैर की उंगली जो होती है हमारी, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस तरफ से ही हमको घटाना है। तो देखिए अंगूठे के साइड बिल्कुल भी नहीं बंद करना है, उसको जैसे बुनाई करना है वैसे ही बुनाई करते हुए हम आ जाएंगे। अब देखिए इधर से हमने पहले घटाया था, अब फिर हम घटा लेंगे 3-3 फंदे इस तरह से। पहले 3 फंदे ले लिए, फिर और 3 फंदे ले लूँगी इस तरह से। और फिर बाकी हम बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से हमको रिपीट करना है। जितना हमने अंगूठा बनाया है 10, 11, 12 सिलाई, उसी तरह से हम इसको भी ही बना लेंगे। और फिर लास्ट के 4 फंदे रह जाएंगे तो उसको हम बंद कर देंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसको वैसे ही बुनाई करेंगे। फिर ये लास्ट के फंदे आ गए, ये देखिए। फिर इधर से फिर हम उसी तरह घटा लेंगे, बंद कर लेंगे। ये हमारा बंद होते होते लास्ट तक, एंड तक चला जाएगा इस तरह से। पहले 3 फंदे, फिर 3 फंदे, फिर 3 फंदे, इस तरह से। इसी तरह से हमको घटा लेना फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा लास्ट एंडिंग पॉइंट आ गया है। अब हम सारे फंदे इस तरह से बंद कर देंगे। अब मैं सारे फंदे बंद कर रही हूँ। इस तरह से घटा लेंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको गांठ लगा देंगे। यहाँ पे 2-3 बार फ्रेंड्स अच्छे से गांठ लगानी है। अब देखिए ये हमारे जुराबे तैयार हैं जूती स्टाइल में, बहुत इजी और कंफर्टेबल है। और इस तरह से हम ये दोनों को
स्टिच कर देंगे, सिलाई कर देंगे। और ये जो बीच में हम अलग अलग करते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से जाली बन जाती है, तो इसको भी हमको स्टिच कर लेना है। तो चलिए इस तरह से पहले स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से नॉट लगा करके ऊन ले लिया है मैंने, और इसको इस तरह से लेते हुए मैं सिंपली ऐसे स्टिच कर लूँगी। सिलाई करना है इस तरह से, इसको हम सिलाई कर देंगे ताकि जो छेद है वो हमारा बंद हो जाए। इस तरह से सिलाई करके और फिर हम गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा हो गया, और इसको हम गांठ लगा देंगे। इस तरह से ये जॉइन हो जाएगा। अब हम गांठ लगा देते हैं, 2-3 बार गांठ लगा देना है। अब हम नीचे वाला सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों को जोड़ते हुए हमको नीचे वाले को भी हमको स्टिच करना है, सिलाई करना है। तो चलिए देखिए इस तरह से दोनों पल्लों को ऊपर में ऐड करते हुए इस तरह से पहले हम सिलाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐसे सीधा लेकर के और पूरा सिलाई कर लेंगे। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए हो गया। अब हमें यहाँ पे गांठ लगा लेना है। अच्छे से स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो अब हमारी ये जूती स्टाइल की मोजे तैयार हो गए हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही आसान तरीके से बन गया है फ्रेंड्स। इसको हम सीधा कर लेते हैं, और ये बहुत ही आरामदायक होता है। ईज़िली आप पहन सकते हैं इसको जूती स्टाइल में, और ईज़िली निकल भी जाता है, और इसमें बहुत गर्माहट रहती है। जब काफ़ी सर्दियाँ होती हैं फ्रेंड्स, ये बहुत काम आता है। तो देखिए ये बनकर तैयार है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।